आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, वचनों के द्वारा वचन से सीख सके। परमेश्वर हमारी मदद करे। आज के इस वचन में आज हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय 26 से लेकर हम आगे को हम देखेंगे, तो कोशिश करेंगे आज ख़त्म करने के लिए। हमने 2 दिनों से हमने देखा था, कल नहीं परसों देखा था, उसके पहले ही देखा था। 8 अध्याय से हमने पढ़ा था किस प्रकार परमेश्वर हमें आत्मा में चलने के लिए बोलता है, आत्मा के अनुसार हमें जीने के लिए बोलता है। उसके बाद हमने देखा था कि इस संसार में दुख हैं, क्लेश हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे पास एक आशा है। उस दुख और क्लेश में हमारे सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी हमारे पास एक आशा है। हमारे पास अगर धन कहीं छिन भी जाता है तो हमारे पे एक आशा है, हमारे पास एक स्वर्गीय धन है। अगर हमारे पास रोग है, बीमारी है, अगर हम कुछ हो भी जाता है तो हमारे पे एक आशा है कि हम दोबारा परमेश्वर हमें जिलाएगा, हमें एक नया शरीर देगा और हम एक ऐसे देश में जाएंगे जहाँ ना पीड़ा रहेगा, ना दुख रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, वहाँ आनंद ही आनंद रहेगा। प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो पर हमारे पास एक आशा है, जैसा इब्रानियों का लेखक लिखता, आशा एक लंगर के समान है जो हमें जीवन के हर एक पलों में संभाले रखता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हम इस दुख और क्लेश भरे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करना सीखें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करना सीखें। अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं, बल्कि आत्मा से हम प्रार्थना करना सीखें। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 से लेकर आगे तक। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसे आहें भरकर जो बयाने से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराए भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। हमें आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान दीजिए प्रभु जी कि इस वचन को समझ सके और इस वचन को समझ कर उसके अनुसार हम चलने वाला बन सके। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, जो भाई बहन हैं प्रभु जी, उन्हें भी बुद्धि और समझ दीजिए कि इस आत्मिक वचन को आत्मा की सहायता से समझ सके और इस वचन के अनुसार चलने वाला बन सके। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे पौलुस बताता है कि इसी रीति से, यानी इससे पहले हम जब आगे वचन को हम पढ़ते हैं, किस प्रकार परमेश्वर हमें एक धन्य आशा देता है। वो आशा कुछ और नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह है हमारे एक धन्य आशा। और अगर हम उसकी बाढ़ जोड़ते हैं, धीरज से बाढ़ जोड़ते हैं, लिखा है कि 25 आयत में, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी बाढ़ जोड़ते। यानी जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि आशा रखते तो हम धीरज से उसकी बाढ़ जोड़ते। हम सब धीरज धरे हुए हमारा परमेश्वर एक न एक दिन आएगा हमें लेने के लिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। किस चीज़ में? बहुत सारे चीज़ों में। सबसे यहाँ पे बताता है कि क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी रीति से जिस प्रकार हम धीरज से परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं और वो आशा हमें एक हिम्मत देता है, एक साहस देता है, हाँ हमारा प्रभु हमें एक दिन लेने आएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम 1 कुंटल गेहूं का बोरी या धान का बोरी या किसी भी चीज़ का भारी वजन हम अकेले हम नहीं उठा सकते। तो उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति की हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो दूसरा व्यक्ति मदद करता है तो हम उस बोरी को आसानी से उठा लेते हैं। उसी तरह जीवन के इस दौर में जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि हम कई ऐसी चीज़ हमारे सामने समस्या आती है, दुख आती, तकलीफ आती है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते, हम उसको उठा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करता है, सहायता करता है कि हम उस दुखों में भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उन दुखों में भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में बंद था और उसके कोड़े लगे हुए थे, उसके
शरीर से खून बह रहा था, उसको दर्द हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रहा होगा, लेकिन वो आधी रात में परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहा था और भजन गा रहा था। ये कैसे संभव है? कौन उसकी मदद कर रहा था? परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था कि ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में, जब आप जेल में बंद हो, बंदीगृह में बंद हो, कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें ना करें, और हमारे शरीर में बहुत दर्द है। वहाँ पौलुस दर्द से कराह रहा होगा, उसको कोड़े पड़े थे इससे पहले, और उसे बंदीगृह में ला कर छोड़ दिया गया था, अंधेरी कोठरी में जहाँ लाइट भी नहीं था। फिर भी वहाँ आधी रात को वो प्रार्थना कर रहा था। तो ये कैसे संभव है? एक इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की आत्मा हमें मदद ना करे, सहायता ना करे। तो इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसलिए पौलुस बताता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ, ऐसा पौलुस बताता है। तो हम भी जब निर्बल होते हैं, असहाय होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे गत्समनी वाटिका में, वो बार बार प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो कौन वहाँ उसकी मदद कर रहा था? पवित्र आत्मा उसकी प्रार्थना करने में मदद कर रहा था, सहायता कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति, हम चाहे कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, हमारे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, और वो हम अपनी बुद्धि और समझ से नहीं बल्कि आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करना सीखें। तब वो प्रार्थना जो हम आहें भर भर कर बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी आहें भर भर कर बयाने से बाहर, जिस तरह हम एक माँ बच्चा जब जन्म देता है जो कराहती है, उसी तरह हमें परमेश्वर की आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर के सामने आहें भर सकते हैं, कैसे हम कराह सकते हैं। जैसे मिस्र में जब इजरायली लोग बंद थे, तो उस लोगों ने परमेश्वर क्या बोला? मैंने उसकी कराहने को सुना है। तो परमेश्वर वो कराहना कहाँ से आता है? हम अगर अपनी बुद्धि अपनी समझ से रटी रटी प्रार्थना करेंगे तो वो कराहना हमारे प्रार्थना में नज़र नहीं आएगा, वो आहें भर भर कर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा से प्रार्थना नहीं हो रहा है, वो इंसान अपनी बुद्धि और समझ से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो हमारे आँखों में आंसू होते हैं, हमारे प्रार्थनाओं में कराहना होता है, हमारे प्रार्थनाओं में दर्द होता है। वो कौन होता है? परमेश्वर की आत्मा जानता है कि कैसे परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना, कैसे उससे मांगना है। ये इंसान नहीं समझ कर सकता जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर न हो। तो इसलिए यहाँ लिखता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम सच में नहीं जानते हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है परमेश्वर से प्रार्थना, हम नहीं जानते। लेकिन जब हम ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारी मदद करता है, तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से आहें बढ़ बढ़कर हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। मनों का जांचने वाला हमारा परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, तो आत्मा वही प्रार्थना करेगा जो यीशु मसीह चाहेगा। इसलिए हमें आत्मा से प्रार्थना करना है। अगर हम आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करेगा, तो वो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करेगा, ना कि हम एक मनुष्य की इच्छा के अनुसार। हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो सब चीज़ें जो हमने सोच के ख़त्म हो जाती है। वो आत्मा यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। तो हमें भी चाहे दुख हो, समस्या हो, तकलीफ़ हो, हर परिस्थिति में हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कब कैसे संभव हो सकता है? जब हम आत्मा से प्रार्थना करना सीखेंगे। वो आत्मा के अनुसार हम कैसे प्रार्थना करेंगे? तो हमने पहले ही देखा, वो तब होगा जब हम आत्मा के अनुसार अब जिएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, ना कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम पहले हम वचन बता दिया कि हम मरेंगे, लेकिन आत्मा से हम देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार सबसे पहले चलना सीखना होगा, आत्मा की बातों को मानना सीखना होगा, तभी वो आत्मा हमारे लिए आत्मा में हम प्रार्थना कर सकते हैं। आगे लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। यहाँ पौलुस बताता है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:16
वचन हम सबको याद है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया है? तो याद रखें, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर के पीछे चलते आप दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्याओं, ताड़नाओं को सह रहे लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, मसीह के पीछे चलते लोग आपको सुना रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं और आपको घर से बेदखल कर दिया गया है, समाज आपको सही तरीके से आपको नहीं देख रहा है, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ पौलुस बताता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर एक दिन भलाई को ही उत्पन्न करेगी। याद रखें, सब बातें मिलकर, जो भी आपकी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, समस्या है, जो भी पीड़ा आपने सहा है, जो भी आपने कष्ट सहा है, सब बातें मिलकर एक दिन आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपके जीवन में सब बातों को मिलाकर परमेश्वर एक दिन उनको भलाई ही उत्पन्न करेगा। याद रखना इस बात को, कितनी अद्भुत बात है, इस बात को हम याद रखें। कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, भले ही अभी हम बड़े दुखों से, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और हम समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो याद रखें इन सब बातों को परमेश्वर एक दिन मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा हमारे जीवन में। आगे लिखता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम परमेश्वर चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसके पुत्र के स्वरूप में बनते जाएं। इसलिए पौलुस बताता है, अपने वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव है। तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? तो हम परमेश्वर की महिमा दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में अगर हम बदलते जाएंगे, इससे खुदा की महिमा होती है, इससे खुदा की बड़ाई होती है, इससे हम जानते कि हम सच में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमें उसके प्रेम में बढ़ना है, उनके दया में बढ़ना है, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई में बढ़ना है, उसकी क्षमाशीलता में बढ़ना, उसकी सहनशीलता में, उसके धीरज में, हमें इन गुणों में हमें बढ़ना है। आत्मा के 9 फलों में हमें बढ़ना है। आत्मा का 9 फल क्या है? कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब अगर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे गलतियों में लिखा गया आत्मा के 9 फल क्या है, हम पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो हम इस बात को याद रखें कि हमें उस फलों में, आत्मा के फलों में हमें बढ़ना है। इससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। याद रखें, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने महिमा दी, उसे परमेश्वर ने अपने दाहिने ओर बैठाया, उसी तरह हर वो मसीह व्यक्ति जो उस पर विश्वास रखता है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, अगर हम दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे, उसकी इच्छा अनुसार हम जिएंगे, तो परमेश्वर हमें महिमा देगा। तो इस बात को हम याद रखें। सारा आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।